हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का बायोलॉजी टीचर आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से बच्चों मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, दूसरे चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन का। ठीक है बच्चों, और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आज हम जिस चीज को डीएनए के नाम से जानते हैं, पहले जब नहीं पता था कि डीएनए भी कुछ होता है या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो उस टाइम पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए ये जानने के लिए कि आपका जो डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। उसके अलग अलग जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे बच्चों, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। और उससे पहले अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन में बच्चों 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो बच्चों आप जुड़ सकते हैं यूनिमॉन्क्स के साथ। अगर आप यूनिमॉन्क्स के साथ बच्चों जुड़ते हैं तो जो बच्चों को दिक्कत होती है कि कहां से पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, क्या पढ़े, उस चीज में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों यूनिमॉन्क्स आपको प्रोवाइड करवाएगा ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट आपको बच्चों प्रोवाइड होंगे जिससे आपको अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन के बारे में पता लगेगा और आप एग्जाम से पहले ही अपने ऊपर काम करके प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीयूईटी में। साथ ही बच्चों आपको मिलता है लाइव चैट विद योर मेंटर। जी हाँ, आप अपने मेंटर से 24/7 लाइव चैट कर सकते हैं, अपने डाउट्स ऑन स्पॉट बच्चों पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलेंगे ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर। तो जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी 2024 को किसी भी डोमेन से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो बच्चों यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़िए ताकि जो आपकी तैयारी है सीयूईटी 2024 को वो तब्दील हो जाए तैयारी जीत की में। तो बच्चों वीडियो में आगे चलते हैं। तो जब से सबसे पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट आया था, या फिर कहें जो सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट किया गया था ये जानने के लिए कि आपका जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, या फिर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो बच्चों उस वाले एक्सपेरिमेंट को हम पहले कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट हमारा किया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। ये बच्चों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था, यह एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम किस नाम से भी जानते हैं कि भाई ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आपको बताना होगा, टिक करना होगा। इसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था, बट ये नहीं बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके अंदर फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने बच्चों 2 स्ट्रेन्स लिए थे। ठीक है, 2 स्ट्रेन्स लिए थे बैक्टीरियम के। ठीक है, कौन कौन से थे ये नाम आपको याद रखने हैं। एक था आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड दूसरा आपका था डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है बच्चों, ये दोनों स्ट्रेन्स लिए गए थे बैक्टीरिया के। ठीक है, इससे ये थी हमारी S3 स्ट्रेन और ये थी हमारी R2 स्ट्रेन। अगर बात करें इन दोनों स्ट्रेन्स की, तो बच्चों जो आपकी S स्ट्रेन थी, S3 थी, ये स्मूथ, ठीक है, म्यूकस लेयर से कवर्ड थी। म्यूकस लेयर या फिर कह सकते हैं कैप्सुलेटेड थी, कैप्सुलेटेड। ठीक है, स्मूथ म्यूकस का कैप्सूल था इसके सेल के अराउंड, जो इसके बैक्टीरियल सेल्स थे उसके अराउंड। जबकि जो हमारी R2 स्ट्रेन थी, जो डिप्लोकोकस निमोनिया की थी बच्चों, ये रफ थी और ये कैप्सुलेटेड नहीं थी। ठीक है, अनकैप्सुलेटेड। ठीक है, और दूसरी चीज अगर बात करें इनके नेचर की टुवर्ड्स ऑर्गेनिज्म, या फिर इनके टेस्ट के टाइम पे जो इनके नेचर देखे गए, तो बच्चों जो S स्ट्रेन थी वो काफी वायरुलेंट थी। वायरुलेंट मतलब घातक, और ये वाली जो हमारी R वाली स्ट्रेन थी ये थी नॉन वायरुलेंट। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ट्रीट कराओगे S स्ट्रेन से, S3 स्ट्रेन से, तो बच्चों इतनी वायरुलेंट थी कि एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे माइस थे वो डाई हो रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों इनके एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया पहले इन दोनों स्ट्रेन से इन्होंने माइस को ट्रीट कराया ताकि इनका नेचर पता लगे, इन दोनों स्ट्रेन के नेचर के बारे में पता लगे। ठीक है, सबसे पहला रफ स्ट्रेन के साथ जब इंजेक्ट कराया माइस को, तो माइस नहीं मरा, जिंदा रहा। ठीक है, दूसरा जब स्मूथ S स्ट्रेन के साथ, ठीक है, एनकैप्सुलेटेड थी म्यूकस लेयर से, दैट्स व्हाई इसको हम स्मूथ कह रहे हैं, ये काफी वायरुलेंट थी। ठीक है, जैसे ही इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस डाइज। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने जो हमारी S स्ट्रेन थी बच्चों उसको हीट किल कर दिया, मतलब उसको हीट ट्रीटमेंट दिया और जो सेल्स थे, बैक्टीरियल सेल्स थे, उनको मार दिया। ठीक है, एंड जब उसको इंजेक्ट किया गया
तो माउस जो था हमारा वो मरा नहीं, जिंदा रह गया। क्यों? मे भी हो सकता है कि उसका जो भी ये जो वायरुलेंट नेचर वाले जो भी पार्ट था, जो भी मटेरियल था उसके जेनेटिक्स में, वो उधर किल हो गया हो हीटिंग के साथ। बट जब हमने हमारी नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को, ठीक है, नॉन वायरुलेंट जो हमारी आर स्ट्रेन थी, उसके साथ हमने मिक्स किया हमारा हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यानी कि स्मूथ स्ट्रेन को, तो बच्चों एकदम से क्या हुआ कि जो हमारा माउस था वो डाई हो गया। अब ये तो बिल्कुल आश्चर्यचकित बात है कि सर आर स्ट्रेन से किल नहीं हो रहा था और हीट किल स्ट्रेन से किल नहीं हो रहा था, बट जब इनको मिक्सचर के अंदर डाला तो माउस कैसे मर गया? अब बच्चों यहीं पर बात आती है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, देखो हमारे माउस की जो डेथ हुई वो किस वजह से हुई? हमारी आर स्ट्रेन के साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था, ग्रिफ्थ ने निकाला कि समहाउ, ठीक है, समहाउ क्या हुआ कि जो हमारा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया या आर बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन है, सेल्स हैं, उन्होंने किसी तरीके से जो ये जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है ना, इसका जो कैप्सूल था, ठीक है, कैप्सूल था, जो इसकी कवरिंग थी जिस वजह से ये वायरुलेंट थी, उसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है, उसको इनहेरिट कर लिया और आर स्ट्रेन ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। मतलब आर स्ट्रेन कैसी हो गई? अब स्मूथ हो गई। उसने खुद को इस तरीके से आर स्ट्रेन ने ट्रांसफॉर्म कर लिया कि अब वो भी खुद के ऊपर कैप्सूल कवरिंग बना सकती है, जिस वजह से ये जो आर स्ट्रेन है ये भी क्या हो गई? हमारी वायरुलेंट। ठीक है, यहां से बच्चों ये चीज समझने वाली आती है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई एस के जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी उसकी वजह से आर स्ट्रेन के अंदर, जिस वजह से जो आर स्ट्रेन थी वो भी एबल हो गई अपने अराउंड कैप्सूल बनाने की, म्यूकस लेयर, पॉलीसैकेराइड की लेयर बनाने के लिए, जिस वजह से वो क्या होगी? वायरुलेंट हो गई। और जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर क्या हुआ? जो माइस था वो मर गया। ठीक है, ये उसकी बच्चों थ्योरी थी, जिसका कंक्लूजन था उसकी थ्योरी का। ठीक है, यहां पे बच्चों इसने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, ना ही आपको बताया कि भाई बायोकेमिकल क्या इसके ट्रांसफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टराइजेशंस क्या थी। बायोकेमिकल्स मतलब कि भाई वेदर आपका प्रोटीन था जो ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है, आर स्ट्रेन के अंदर क्या चीज थी जो ट्रांसफॉर्म हुई? क्या वो प्रोटीन था, डीएनए था, या फिर आरएनए था? ठीक है, इधर कोई चीज अभी भी कंक्लूड नहीं हुई है। ठीक है, यहां तक सिर्फ आपको ये रहा है कि समथिंग इज देयर प्रेजेंट, जिस वजह से क्या हुआ? एस स्ट्रेन की प्रेजेंस में, हीट किल्ड एस स्ट्रेन की प्रेजेंस में जो आर स्ट्रेन थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई। ये बच्चों बात याद रखना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ? हमारे 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। नाम आप याद रखना, ओसवेल एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ठीक है, इसको हम एवरी लियोर्ड एंड कार्टी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर बच्चों इन्होंने बायोकेमिकल वे से जो कैरेक्टराइजेशन थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, उसके बारे में बताया, और ये भी बताया कि आपके जो प्रोटीन या फिर कहे आपके आरएनए या फिर डीएनए, इनमें से कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इन सब चीजों को उन्होंने क्लियर किया। अब तक साइंटिस्ट क्या सोचते आ रहे थे कि भाई अगर आउटर एनवेलप है, आउटर पॉलीसैकेराइड लेयर है, तो दैट्स वाई क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगा। जो मेजर साइंटिस्ट थे वो अब तक इनके एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोटीन को ही समझते थे कि वो जेनेटिक मटेरियल है। बट इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रूव किया बाय डिफरेंट, क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट, आरएनएज, डीएनएज और प्रोटीएजेस का यूज करके, कि नहीं भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो एक्चुअल किस वजह से हो रही है? डीएनए की वजह से हो रही है। तो बच्चों इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, नाम याद रखना है आपको, बिल्कुल दोनों एक्सपेरिमेंट में नाम साइंटिस्ट के भी याद रखने हैं और एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला वो भी याद रखना है। देखो बच्चों, यहां पे हमने क्या लिया? हमने हीट किल्ड एस सेल लिए और इसमें से लिपिड्स और शुगर्स निकाले। अभी इधर से प्रोटीन नहीं निकाले, तो इससे क्या हुआ? प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, जो इसकी पूरी स्ट्रेन थी उसमें सिर्फ ये 3 चीजें बच गई जब हमने लिपिड्स और शुगर्स को निकाल लिया हीट किल्ड एस सेल के कल्चर से। ठीक है, फिर हमने एक बार इसमें ऐड किया प्रोटीएजेस, फिर इसमें आरएनएज ऐड किया और एक वाली ट्यूब में हमने ऐड किया डीएनएज।
ठीक है, ये सभी तीनों हमने एंजाइम्स को यूज किया जो कि अलग अलग चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रोटीएसेस डालेंगे तो क्या होगा, कल्चर के अंदर कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, आरएनएस डालेंगे तो आरएनएस जितने सारे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। और जब डीएनएस डालेंगे तो क्या होगा, जो सभी डीएनए है हमारा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप देखिए, जो हमारे आर सेल थे, ठीक है, आर सेल को ऑलरेडी हमारे इस कल्चर में प्रेजेंट थे, और जब हमने ये वाला कल्चर इसके अंदर डाला, हमें स्टिल जो हमारे एस सेल थे वो अपीयर हुए। ठीक है, इस वाले कल्चर में हमने जब प्रोटीएसेस डाला, प्रोटीन सभी खत्म हो गए। ठीक है, बट जब इस कल्चर को हमने मिक्स किया आर स्ट्रेन वाले कल्चर में, ये याद रखना, हमें स्टिल जो हमारे एस सेल थे, जो हमारे स्मूथ सेल थे, एस स्ट्रेन थी, वो बच्चों अपीयर हुई। इसका मतलब क्या निकला कि नहीं भाई, प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती, बिकॉज हमने प्रोटीन को पहले ही प्रोटीनेजेस डाल के किल कर दिया है। सेम दूसरे में क्या हुआ, आरएनएस डाले, आरएनएस सभी मर गए, बट स्टिल इस कल्चर को जब हमने आर स्ट्रेन के अंदर ग्रो कराया, हमें स्टिल एस सेल अपीयर हुए। इसका मतलब जो आरएनए था वो भी जेनेटिक मटेरियल बच्चों आपका नहीं है। ठीक है, बट जब हमने डीएनएस डाला हमारे एस सेल वाले कल्चर के अंदर, और उस एस सेल कल्चर को जो हमने आर सेल वाले कल्चर के अंदर इंक्यूबेट किया, ठीक है, उसको इंक्यूबेट किया, हमने देखा वहां पे कोई भी एस सेल नहीं मिला। वहां पे सारा ही कल्चर आर सेल का था, सारा ही कल्चर आर सेल का था, कोई एस सेल हमें अपीयर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो किस वजह से हुई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और यहां जो जेनेटिक मटेरियल की बात करी थी ग्रिफ्थ ने, वो क्या है, डीएनए है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद बच्चों हमें पता लगा कि जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, हमारा डीएनए, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधे बच्चे सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में डीएनए तक सब ग्रिफ्थ ने बताया था, नहीं, आपको इन तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जरूर मेंशन करना है। क्वेश्चन भी आएगा, आपको उधर ग्रिफ्थ पे टिक नहीं करना है, आपको एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी पे टिक करना है, जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दी थी आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर, और बताया था कि भाई प्रोटीन हो या आरएनए हो, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए। तो होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो आपके डाउट्स थे इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को लेके वो क्लियर हुए होंगे। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो बायोलॉजी स्ट्रीम से अपने डोमेन के एग्जाम देना चाहते हैं सीयूईटी 2024 के अंदर। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर से जरूर आपके सभी कमेंट्स का आंसर करूंगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।